राधे जय श्री कृष्ण। इस समय आप हैं वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। आज मैं यहाँ पर विवाह से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, ज़्यादातर जो कन्या होती है उसके माता पिता बड़े संकट में होते हैं आज के युग में, क्योंकि जब विवाह का समय 21 वर्ष से जब शुरू होता है तब वहाँ उनका करियर का टाइम होता है। आज के टाइम पे करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो माता पिता को बड़े संकट और बड़ी चिंता होती है कि कैसे विवाह करा जाए और कैसे उपयुक्त वर मिले। कई बार कुंडली से उससे हेल्प जरूर मिलती है और कुंडली से हेल्प लेनी भी चाहिए। जब तक नहीं आता तब तक नहीं होता, पर कई बार इसके अलावा भी विघ्न होते हैं, ग्रहों के नक्षत्रों के जो विघ्न होते हैं, इसके अलावा कुछ और समस्याएं आ जाती है जिसकी वजह से भी विवाह में अकारण ही विघ्न आने लगते हैं या देरी होने लगती है। तो ऐसे में इनकी जो शंकाएं होती हैं और बढ़ती जाती हैं और फिर बाजार में तो फिर मार्केट में आप जैसे जाएंगे तो फिर तो लूटने का सारी तरफ इंतजाम रहता है। कहीं आपके दुख दिख जाए, चिंता दिख जाए तो बस वो पॉइंट सब दुनिया में, यहाँ पे संसार में मायावी संसार है तो यहाँ पे उसको लुभाने के बड़े बड़े सारे टोटके किए जाने लगते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर उसी को लेकर के आई हूँ कि शास्त्रीय संगत जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि जब विवाह, कन्या का विवाह हो और उसमें विघ्न आ रहे हो तो किन किन प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं, तो मैं उसको इसके ऊपर ही चर्चा करूंगी। तो इसमें से मुख्यतः जो 3 उपाय हैं मैं उस पर चर्चा करूंगी, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पार्वती जी को लेकर के आती हूँ। पार्वती जी जो है हमारी जगन्नाथ माता, उन्होंने शंकर भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था और फिर उनको पाने के लिए उन्होंने तप करना शुरू किया और उसमें उन्होंने पंचाक्षरीय मंत्र जो होता है ओम नमः शिवाय का जप शुरू किया। तब वहां पर नारद जी की प्रेरणा से उनको शिव गायत्री मंत्र का प्रयोग करने का अवसर मिला और उन्होंने उनकी प्रेरणा से, नारद जी की प्रेरणा से शिव गायत्री मंत्र का जप किया, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरीय मंत्र के साथ साथ। तो जो वो शिव गायत्री मंत्र है वो ये इस प्रकार से है, ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का जप संकल्प के साथ करना है आपको, पंचाक्षरी मंत्र के साथ साथ इस मंत्र का भी संकल्प लेना है और 1 माला, 2 माला, 3 माला रेगुलर करनी है और माता पार्वती और पिता परमेश्वर महादेव की दोनों के चित्र आप अपने सामने लगा लीजिए, घी का दिया जला लीजिए और साथ में ये मंत्र का जप करें। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में एक और उपाय दिया गया है जो कि ज्यादातर लोग करवाते भी हैं। गमले में एक केले का पेड़ लगा लीजिए और उसको 11 बार का लावा लेकर के बांध दीजिए और वहां पर दिया जलाइए। डेली का है और उसमें आपको एक जप है जो शास्त्रीय आधार पर ही दिया गया है, ओम शं शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विघ्ननाशाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पति में देही कुरु कुरु स्वाहा। इस जप का 1 माला से लेकर 3 माला तक डेली का करना है और लास्ट में जब पूजा हो जाए, जब हो जाए तो 12 बार उस पेड़ की प्रदक्षिणा करनी है और ये डेली करें। इससे भी बहुत अधिक लाभ की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त एक और उपाय है जो हमारे गुरुजी भी कराते हैं। कात्यायनी देवी है वृंदावन में या कहीं पर भी कात्यायनी देवी का मंदिर हो तो वहां पर दर्शन करने जाएं और अपने बच्चे को भी लेकर के जाएं और वहां दर्शन कराएं और श्रृंगार का सामान वहां पर चढ़ाएं और वहां पर प्रार्थना करें संकल्प के साथ कि जब हमारा कार्य पूर्ण होगा तो हम 21, 51 या 11, 7 जो भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार श्रृंगार का सामान दान करेंगे। श्रृंगार के सामान के दान करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि जो उपयुक्त पात्र को ही देनी हो और ठीक ठाक सामान भी देना होगा। चाहे बजट के कम है तो कम सामान दें, 1 या 2 ही सामान दें, लेकिन जो भी यूजफुल हो
वही दीजिए। जैसे चूड़ियाँ हैं जनरली यूज़फुल हो जाती है, बिंदी है, लिपस्टिक है, गजरे हैं, बालों के बहुत सारे चोटी वगैरह होती है, जो चीज़ें यूज़फुल हो वो आप दान करें, इससे ज़रूर फ़ायदा होता है। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई इस प्रकार के कोई विघ्न आ रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है, कब तक होने की संभावना है, ये जानना है तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं आपके समस्या को कुछ हद तक सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। पर पूजा पाठ अगर करते रहते हैं तो जो विघ्न होते हैं वो जल्दी से समाप्त हो जाते हैं, तो उससे विघ्न से लड़ने की हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और हमारे पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस दिखाई देने लगते हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।